तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देख सकते हैं फ्रेंड 10th क्लास का सेकंड सिटिंग हिंदी का आंसर की लेकर आए हैं। तो फटाफट मिला लीजिए, 100 आंसर की लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए, सेकंड सिटिंग का हिंदी है फ्रेंड, सीरीज बी मिला है। आपका बी है फ्रेंड तो डायरेक्ट मिला दीजिए, अगर आपका बी नहीं है तो क्वेश्चन से मिलाइए फ्रेंड। तो चलिए, कुल 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, देख सकते हैं फ्रेंड, हिंदी का सेकंड पाली में एग्जाम पड़ा था, तो चलिए उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो आप लोग मिला लीजिए। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानों को दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो यह 30 करोड़। देख सकते हैं फ्रेंड, 30 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं फ्रेंड कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी संज्ञा पदबंध होता है। चलिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड कि समूह शब्द में पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो यह हो जाएगा सी, यानी संघ होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। 4 नंबर प्रश्न है कि रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा? तो रक्षक का विलोम होता है भक्षक। क्या होता है? भक्षक। नेक्स्ट, कि याचना करने वाले के लिए एक शब्द है, तो याचना करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा याचक हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डी, यानी बुरी तरह मारना। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि दीनानुदीन कौन समास है? तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। दीनानुदीन कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान तालु से होता है। किससे होता है? तालु से। चलिए, नेक्स्ट, पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सी हो जाएगा फ्रेंड, पम प्लस चम होता है बराबर पंचम। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो बी हो जाएगा, महत्व है जो शुद्ध शब्द है। चलिए, नेक्स्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है 12 नंबर कि मैक्स मूलर ने कितने वर्षों की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? तो यह हो जाएगा बी, यानी 18 वर्षों की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। चलिए, नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किन्हें कहा है? तो मैक्स मूलर साहब को किया कहा है। तो चलिए, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, हकर्स क्या थे? तो हकर्स एक खगोलीय वैज्ञानिक थे। क्या थे? खगोलीय वैज्ञानिक थे। चलिए, नेक्स्ट, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो यह ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक को किसने किया था? तो बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने किया था। चलिए, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि शाहजात वृत्ति किनका उपनाम है? तो भूली स्मृतियों का नाम है। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं कि विजयनगर के शासकों के लेख कौन सी लिपि है? तो यह नंदी नागरी लिपि है। कौन लिपि? नंदी नागरी लिपि। चलिए, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो यह धारा नगरी के रहने वाले थे। कहाँ? धारा नगरी के। चलिए, 20 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12-13 वर्षों का था। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस सरंग राजन है। क्या? एस सरंग राजन। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि पामपति कहाँ लेटी हुई थी? तो यह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। कहाँ? स्ट्रेचर पर। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, किसने कहा? तो यह माँ जी ने कहा था। किनको? जो वहाँ के नर्स थी उनको कहा था। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो यह अमराई का कुआं था। क्या? अमराई का कुआं था। चलिए,
देख सकते हैं फ्रेंड 25 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था, तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या? नजम्मा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 को सतकोड़ी होता का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो यह डी हो जाएगा, लक्ष्मी ने करवाई थी। नेक्स्ट, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, तो यह ए हो जाएगा, गुजरात भाषा के। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं माजी किस गौशाले की उपमा देती है, किसे गौशाले की उपमा देती थी, तो बी हो जाएगा, यानी अस्पताल को। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि कौन महीने माँ जी का आशा भरा महीना था, तो यह डी हो जाएगा, कार्तिक। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी का उपन्यास किनकी रचना है, तो यह बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानज्ञ जी की रचना है। चलिए देख सकते हैं 32 नंबर जो प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण किस संकलन से ली गई है, तो इन दिनों से ली गई है। किससे? इन दिनों से। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 33 नंबर प्रश्न है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन के में महत्वपूर्ण क्या है, तो जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष है। क्या है? संघर्ष। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि विजा अक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है, तो यह अनामिका की रचना है। किनकी? अनामिका की। चलिए नेक्स्ट, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो बी हो जाएगा, 1899 में कवि जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता रविंद्रोत्तर योग श्रेष्ठम कविता से संज्ञा दी थी, तो यह वनलता सेन हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है फ्रेंड, क्योंकि रेनर मारिया रिल्के का जन्म जर्मन में हुआ था, जर्मन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है फ्रेंड, ये क्वेश्चन गलत है, तो ऑस्ट्रिया इसको मार दिए हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक पाठ कविता किस भाव की है, तो यह भक्ति भाव की है। मेरे बिना तुम प्रभु, देख सकते हैं मेरे बिना तुम प्रभु, यह भक्ति भाव की है। चलिए नेक्स्ट, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो यह भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। चलिए नेक्स्ट, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कहते हैं, तो कवि दिनकर थे, वह जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात कहते थे। चलिए 41 नंबर जो प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अत्यधिक प्रगतिशील कहा जाता है, तो यह हो जाएगा सी नंबर, यानी पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए देख सकते हैं फिर नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो ए हो जाएगा सापेक्ष का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो यह हो जाएगा फ्रेंड, जो ए हो जाएगा, यानी तोल्स्टॉय। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का नृत्य की शैली है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य शैली किस नृत्य शैली से है, तो यह कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक। चलिए 45 नंबर प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी माँ कहाँ चलाएं, तो यह लखनऊ चलाएं। कहाँ? लखनऊ चलाए थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज की उम्र कितने साल के थे, तो 9.5 साल के थे। चलिए अवेन्यू क्या है, तो अवेन्यू एक ईसाई मठ है। क्या है? अवेन्यू एक ईसाई मठ है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन ली गई है, तो यह पेड़ पर कमरा से संकलन ली गई है। चलिए देख सकते हैं 49 नंबर प्रश्न है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। तो चलिए वीडियो में लाइक करें, फिर शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं 50 नंबर प्रश्न है
कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुहर्रम जुड़ा हुआ है। क्या? मुहर्रम जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि हर्षई और दुर्गऊ है तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? दीर्घ स्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान बी हो जाएगा, ओठ से होता है। चलिए देख सकते हैं 53 नंबर प्रश्न है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, सब प्लस अर्थ होता है बराबर स्वार्थ होता है। चलिए देख सकते हैं 54 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो स्वयंवर। देख सकते हैं स्वयंवर है जो शुद्ध शब्द है। चलिए 55 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो बी हो जाएगा फ्रेंड, जातिवाचक संज्ञा है सिपाही विद्रोह। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि पिंजरा शब्द है तो तसम है। पिंजरा शब्द क्या है? तसम है। तो वीडियो में लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जरूर। तो चलिए देख सकते हैं 57 नंबर प्रश्न है कि तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो तन्य का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सी, यानी तन्या। चलिए देख सकते हैं 58 नंबर प्रश्न है कि अकाल शब्द में कौन लिंग है? तो यह पुल्लिंग हो जाएगा, अकाल शब्द में पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो यह संप्रदान कारक है। कौन कारक? संप्रदान कारक। चलिए 60 नंबर प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड, शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो यह कर्म कारक का। किस कारक का? कर्म कारक का। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, 61 नंबर जो प्रश्न है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। चलिए देख सकते हैं 62 नंबर जो प्रश्न है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इस किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का? सरल वाक्य का। चलिए नेक्स्ट आंख चार होना, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आमने सामने होना। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि समान एक ही उदर के से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है। तो सी हो जाएगा, साहोदर। चलिए देख सकते हैं 65 नंबर प्रश्न है कि वीर शब्द का विलोम क्या होता है? तो वीर का विलोम होता है कायर। चलिए देख सकते हैं 66 नंबर प्रश्न है कि घर वाले के रहते हुए एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। किसने? मगम्मा ने कहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो यह लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। चलिए देख सकते हैं 68 नंबर प्रश्न है कि माँ की कितनी पुत्रियां थी? तो माँ की 3 पुत्रियां थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो यह कैलाश ने कहा था। किसने? कैलाश ने कहा था। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि भर आया आंखों पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो यह सीता ने देखा था। किसने? सीता ने देखा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि ननकाना साहब अब कहाँ है? तो ननकाना साहब अब पाकिस्तान में है। तो चलिए वीडियो में लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए कबीर रस खान किसके परम भक्त थे? तो यह कृष्ण के थे। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि कबीर रस खान किस छंद का सिद्धरस्त थे? तो यह सवैया छंद की। चलिए बी नंबर हो जाएगा। देख सकते हैं 74 नंबर प्रश्न है कि प्रेम आइनी श्री राधिका किस छंद में किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह ए हो जाएगा, प्रेम वाटिका से संबंधित है। चलिए 75 नंबर प्रश्न है कि प्रयाग रामगनमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? तो यह अनामिका की रचना है। चलिए 77 नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड, 77 नंबर प्रश्न है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लाजत भारतीय सब वस्तु सो हाय हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह स्वदेशी से है। किससे? स्वदेशी से है। चलिए
सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो बी हो जाएगा 1900 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने के ताज पहनकर इठला रही है? तो यह ए हो जाएगा देश की जनता। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो अज्ञेय है हिंदी के आदि कवि। देख सकते फ्रेंड, नहीं फ्रेंड मिस्टेक हो गया, हिंदी के जो आदि कवि हैं वह सरहपाद है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 81 नंबर है कि उपकार कौन शब्द कौन है? तो उपकार एक पुल्लिंग शब्द है। क्या? पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है लोगों ने चोरों को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो यह कर्म कारक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो डी हो जाएगा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होता है। नेक्स्ट बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह परिमाण बोधक का विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो बी हो जाएगा भूतकाल का। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 86 नंबर जो प्रश्न है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों कितने प्रकार के होते हैं? तो यह सी हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि वियोग शब्द में उपसर्ग है? तो डी हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड कि हसोर शब्द में प्रत्यय है? तो ए हो जाएगा और। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। चलिए ग्राम शब्द का विशेषण हो जाएगा तो बी हो जाएगा फ्रेंड, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं चौराहा कौन समास है? तो दिग्गुत समास हो जाएगा फ्रेंड, चौराहा दिग्गुत समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो डी हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो ए हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए 93 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड कि कुछ लोग कौन विशेषण है? तो बी हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग हो जाएगा सी अनु। नेक्स्ट झाड़ू शब्द में प्रत्यय तो बड़ा ऊ हो जाएगा फ्रेंड, झाड़ू शब्द में प्रत्यय। चलिए 96 नंबर जो प्रश्न है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो ए हो जाएगा यानी पारिवारिक। नेक्स्ट नंबर 97 नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड सजन शब्द में कौन समास है? तो बी हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड सजन शब्द हो जाएगा जो ए हो जाएगा फ्रेंड अव्ययी भाव समास। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे फ्रेंड और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए 98 नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि परिश्रम न करने वाले छात्र को अंक नहीं पाते रेखांकित शब्द क्या है? तो यह पदबंध है। क्या है? पदबंध है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, देख सकते फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का? सरल वाक्य का उदाहरण है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, देख सकते हैं 100वां नंबर प्रश्न है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ये हो जाएगा हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से संस्कृत का लेकर आएंगे कल। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए टेक केयर,